जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें आपका लगभग 8 से 9 क्लास हो चुका है। लगभग और 2 से 3 क्लास और आपके अभी इसमें चलेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, और आज क्लास में भी हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के पश्चात हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और कॉन्सेप्ट के बेस पर ही हम लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे। लगभग आपका 2-3 कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है आपका इस चैप्टर में। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर चुके होंगे। ठीक है, और ये चैप्टर जब आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा तो हम लोग एक मिनी मैराथन के तौर पर आपका लगभग 3 से 4 घंटे लगातार आपका क्लास चलाया जाएगा, जिसमें आपको संपूर्ण टाइम एंड डिस्टेंस का रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन एंड उसके बेस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो आज भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपका चैप्टर का नाम है समय, चाल तथा दूरी। समय, चाल तथा दूरी। टाइम, स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एक बेहतरीन लेवल का चैप्टर है, जिससे हर एग्जाम में, लगभग स्टेट लेवल का एग्जाम हो या कोई भी एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी वगैरह जितने सारे एग्जाम है, इसमें इस चैप्टर से लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, और इसमें टाइप वाइज बहुत सारा टाइप है, बट आसान टाइप है। ठीक है, आप लोग जितना ज्यादा टाइप कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो हम भी जैसे कॉन्सेप्ट आपको बताते होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते होंगे, तो आपको क्वेश्चन एकदम इजी लगता होगा। इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, आइए हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक व्यक्ति को एक स्थान तक पैदल चलकर जाने और वहां से पैदल चलकर वापस आने में 20 घंटे का समय लगता है। ठीक है, मान लीजिए एक स्थान यहाँ है। ठीक है, एक स्थान यहाँ है। ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक पैदल चल के जा रहा है। ठीक है, पैदल चलकर जा रहा है, पैदल चलकर जा रहा है और पैदल चलकर आ रहा है। ठीक है, पैदल चलकर जा रहा है और पैदल चलकर आ रहा है, तो टोटल उसको 20 घंटा का समय लगता है। कितना घंटा का समय लगता है? 20 घंटा का समय लगता है। तो वह दोनों ओर अगर गाड़ी से जाकर 4 घंटे का समय बचा सकता था, तो पूरी यात्रा में तय की गई दूरी 36 मील है। यदि वह पैदल चलकर जाता है और गाड़ी से चलकर वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि वह पैदल दोनों तरफ, मतलब पैदल जाता है और पैदल आता है, तो वह टोटल 20 घंटे का समय लगाता है। अगर वह दोनों तरफ गाड़ी से जाता है, गाड़ी से ट्रेवल करता है, गाड़ी से जाता है, तो वह 4 घंटा बचा लेता है। यानी 20 माइनस 20 घंटा में से 4 घंटा वो बचा लेता है, यानी 16 घंटे का समय लगता है। यहाँ अगर बात करें तो पैदल अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से वापस आ रहा है, तो उसको 20 घंटे का समय लग रहा है। तो एक तरफ का अगर पैदल की बात करें तो 10 घंटा का समय लग रहा है। यहाँ पैदल एक तरफ, पैदल को P से कर देते हैं डिनोट। ठीक है, पैदल अगर एक तरफ से अगर जाएगा, एक तरफ से, तो उसको कितना समय लगेगा? 10 घंटा। और गाड़ी से अगर एक तरफ से जाएगा, गाड़ी से अगर वह एक तरफ से जाएगा, गाड़ी को G से डिनोट कर देते हैं, एक तरफ। अगर गाड़ी से एक तरफ से जाएगा तो उसको 8 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, अगर गाड़ी से दोनों तरफ से जाता है तो 16 घंटे का समय लगता है। तो एक तरफ से 8 घंटा और एक तरफ से पैदल जाता है तो 10 घंटा का समय लेता है। ठीक है,
फिर कह रहा है पूरी यात्रा में तय की गई दूरी 36 मील है। ये जो यात्रा है टोटल 36 मील का यात्रा है। कितना मील का यात्रा है? 36 मील का यात्रा है। ठीक है, 36 मील का यात्रा है। यदि वह पैदल चलकर जाता है और गाड़ी से वापस आता है, पैदल चलकर जाता है और गाड़ी से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल, तो औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल का फॉर्मूला आपको बताए हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितना है आपका? 36 मील कुल दूरी है, 36 मील। ठीक है, और समय कितना है? एक तरफ से वो पैदल जाता है और एक तरफ से गाड़ी से आता है, तो इसका समय निकालेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा, एक तरफ से गाड़ी से हो जाएगा यहाँ पे, तो यानी 10 घंटा हो जाएगा यहाँ पे, 10 घंटा। ठीक है, और प्लस में 8 घंटा वो, मतलब एक दन से गाड़ी से आता है तो 8 घंटे का समय लेता है। तो 10 + 8 यानी हो जाएगा 36 बटा में 18, यानी कर लेंगे यहाँ पे, तो देख लीजिए, तो कुल समय आपका हो गया 18 घंटा और मील है 36 मील, तो 18 दूनी 36 यानी 2 मील प्रति घंटा हो जाएगा यहाँ पे, 2 माइल प्रति घंटा इसका औसत चाल, एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आसान छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जितना से जितना ज्यादा बुक से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आप लोग बुक से बनाइएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका इंक्रीज होता जाएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग बुक से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग जरूर उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को भेजिए, ताकि उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में कर पाए। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक टैक्सी शहर P से शहर Q तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है। शहर P से शहर Q तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है। वापसी यात्रा में ट्रैफिक के कारण टैक्सी की औसत चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी आ जाती है, तो पूरी यात्रा के दौरान टैक्सी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। देखिए यहाँ पे है, एक शहर है, शहर P है, शहर Q है। ठीक है, जब शहर P से शहर Q की ओर टैक्सी जाता है तो उसकी चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से P से Q की ओर, मतलब शहर P से शहर Q की ओर जाता है, शहर P से शहर Q की ओर जाता है। ठीक है, और जब वह शहर Q से शहर P की ओर आता है, ठीक है, शहर Q से शहर P की ओर आता है, तो ट्रैफिक की वजह से उसका औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है। यानी पहले था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें से 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वह वापस लौटता है। ठीक है, तो इस दरमियान इसका औसत चाल बताना है। तो औसत चाल बराबर, ठीक है, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगेगा 2ab अपॉन में a प्लस b, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, यदि कोई कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, b किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, ठीक है, तो उसके दरमियान आपका औसत चाल 2ab अपॉन में a प्लस b होगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए 2 × a का मान कितना है? 60 है,
b का मान कितना है 40 है, और अपॉन में a प्लस बी यानी 60 प्लस में 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं तो 2 गुना 60 गुना में 40 हो जाएगा, और बटे में 60 और 40 यहाँ मिलकर 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6 चौका 24 गुना 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसका क्या हो जाएगा औसत चाल हो जाएगा। 48 किलोमीटर टैक्सी का मतलब 48 किलोमीटर प्रति घंटा टैक्सी का औसत एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 शहर P, Q, R और S एक वर्ग के कोनों पर स्थित हैं। ठीक है, 4 शहर है, कोनों पर स्थित हैं। वर्ग की भुजा 75 किलोमीटर है। ठीक है, जो वर्ग का भुजा है, डिस्टेंस है 75 किलोमीटर है। एक व्यापारी P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, Q से R तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा, R से S तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा और S से P तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यात्रा करता है, तो उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल आपको बताना है। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे ये एक स्क्वायर है, वर्ग है। देखिए P है, Q है, R है, S है। ठीक है, यानी प्रत्येक भुजा, यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि भुजा, वर्ग की भुजा जो है 75 किलोमीटर है। तो 75 75 75 75 यानी वर्ग की भुजा कितना है 75 किलोमीटर है। ठीक है, और P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा, P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा, Q से R तक जाता है। जब Q से R तक जाता है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जब वह R से S तक जाता है, ठीक है, R से S तक जाता है तो अगेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर जो S से P तक जाता है तो अगेन 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो औसत चाल बराबर, यहाँ देख लीजिए, ये देखने के लिए ऐसा क्वेश्चन है, एकदम बेहद आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बात करें तो यहां से यहां तक आ रहा है, यानी 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर, यानी 75 गुना में इसको 4 कर सकते हैं, 75 गुना 4 हो जाएगा। यानी यहाँ इसको लिख लेते हैं हम लोग 75 गुना 4। ठीक है, किलोमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 का 20 की 0 हाथ में 2 और 7 28 और 2 30, 300 किलोमीटर ये पूरा कुल दूरी आ गया। यानी कुल दूरी आपका कितना है? 300 किलोमीटर कुल दूरी है। अब कुल समय निकालना है, कुल समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। तो दूरी 75 बटे में 5, ठीक है, प्लस में यहाँ 75 बटे में 3, प्लस में यहाँ 75, ठीक है, दूरी और चाल कितना 5, यहाँ फिर 75 और यहाँ 3, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3। अब देख 5 से कटेगा तो 15 बचे 75, 3 से कटेगा तो 25 दिया, फिर 5 से कटेगा तो 15 बचे 75, फिर यहाँ 3 से कटेगा तो 25 दिया 75। इसको ऐड कर लेंगे, 15 15 30
और 50 25 25 50 और 30 80 घंटा यहाँ आ जाएगा आपका टोटल समय आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे औसत चाल में हम लोग रख देते हैं कुल दूरी 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, टाइम कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम सॉरी हम किलोमीटर प्रति घंटा बोले 80 घंटा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। ठीक है, यानी 30/8 को हम लोग कर सकते हैं। 30/8 को देख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, 8 से आप लोग 30 में, या इसको डिवाइड भी कर लीजिए, काट लीजिए, 2 से 15 दूनी 30, 2 चौका 8। ठीक है, 15/4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। इसको आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 सही, 4 तिया 12 और 3 15, 3/4, 4 तिया 12, 3 15, 3 सही, 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था, इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए अपनी कॉपी में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसा ही क्वेश्चन है। 4 शहर पी क्यू आर और एस एक वर्ग के कोनों पर स्थित हैं और वर्ग की भुजा 1 किलोमीटर है। पिछले क्वेश्चन जो था आपका, उसमें वर्ग की भुजा दे दिया था, इसमें वर्ग की भुजा आपका 1 किलोमीटर है। क्या है, वर्ग की भुजा 1 किलोमीटर है। ये एक वर्ग है, ठीक है, इसका भुजा क्या है, 1 किलोमीटर। क्या है, 1 किलोमीटर। इसका भुजा है 1 किलोमीटर। ए, ठीक है, पी क्यू आर और एस एक वर्ग है जिसका भुजा है 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर। उसके बाद एक व्यापारी पी से क्यू तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्यू से आर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, आर से एस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एस से पी 3 किलोमीटर। यहां से यहां तक चलता है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से यहां तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यहां से यहां तक चलता है तो अगेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से यहां तक चलता है तो अगेन 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलता है। ठीक है, तो कह रहा है कि चाल से यात्रा करता है तो उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल आपको ज्ञात करना है। पूरी यात्रा की क्या आपको ज्ञात करना है, औसत चाल निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे आप लोग पहले दूरी का रेशियो बना लीजिए। रेशियो मेथड से हम लोग कर रहे हैं दूरी का, डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, ए रेशियो ए रेशियो ए रेशियो ए। ठीक है, इसको हम लोग 1:1 मान लेते हैं, 1:1:1। ठीक है, 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो फर्स्ट पी से क्यू है, यहाँ चल रहा है 5 की स्पीड से। ठीक है, 5 की चाल से, यहाँ चल रहा है 3 की चाल से, यहाँ चल रहा है 5 की चाल से। ठीक है, यहाँ चल रहा है फिर 3 की चाल से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो चाल का है, ये चाल आपका दिया हुआ है, चाल है, चाल का हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 15 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15, यानी एलसीएम निकालिए। एलसीएम ऑफ 3 and 5
का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए तो 1 गुना 15 15 15 15 15 15, यानी आपका भुजा निकल गया 15 एकम 15 15 एकम 15, ठीक है। यानी हम लोग को अब निकालना क्या है, औसत चाल, औसत चाल निकालना है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी आपका क्या है, ये देखिए 15 15 15, तो 15 गुने 4 हो जाएगा, और अपन में कुल समय कितना है, कुल समय निकालना है आपका, ठीक है। तो कुल समय देखिए 5, इसको देखिए दूरी ये है तो 5 की आप देखिए यहाँ कर लेते हैं 15/5 प्लस 15/3 प्लस 15/5 प्लस 15/3, यहाँ कर लेते हैं 5 तिया 15, 3 बचे 15, 5 तिया 15, 5 3 बचे 15, यानी 60, 15 चौका 60 बटे में हो जाएगा 5 तिया 15 3 प्लस 3 बचे 15 5 प्लस 5 तिया 15 3 3 बचे 15 5, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो 60 बटा क्या हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, 8 3 11 और 5 11 और 5 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लीजिए यहाँ पे 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 तिया 48 हो जाएगा आपका, 3 सही, यहाँ कर लेते हैं 16 से, या इसको अभी कैंसिल भी कर लीजिए, यहाँ पहले काट लीजिए इसको, 2 से काटेंगे 30 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, ठीक है। यानी 4 से 15 में करिएगा तो 4 तिया 12 और 3 सही 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। यानी इसका एवरेज स्पीड क्या आ गया, 3 सही 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यानी इस जब पिछले क्वेश्चन आपको कराए थे तो उसमें दूरी तो दिया था 75 किलोमीटर, फिर भी उसका एवरेज स्पीड इतना ही है, और इसमें दूरी नहीं दिया है फिर भी एवरेज स्पीड इतना ही आ रहा है। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि कभी भी आपको किसी वर्ग की भुजाओं पर दौड़ा रहा हो, यानी वर्ग की भुजाओं के मतलब वर्ग की भुजाओं पर भगा रहा हो, तो आप लोग दूरी का रेशियो 1 1 मानकर, और आसानी से किलोमीटर कोई भी दिया हो, ठीक है। आपका मान लीजिए अगेन यहाँ पे मान लीजिए अगर दे दिया रहा था 23 किलोमीटर, तो 23 में आप फिर डिवाइड करते तो आपका फ्रैक्शन में चल जाता है, कैलकुलेटिव बन जाता है, ठीक है। बेसिक से जाते तो यहाँ से आपको दूरी, अगर कोई भी दूरी दिया हो तो आपको रेशियो मान लेना है 1:1, ठीक है, 1:1:1, ठीक है। ये आपको रेशियो मान लेना है। अगर वर्ग के चारों तरफ भगा के आपका एवरेज स्पीड पूछे तो आपका दूरी का रेशियो 1:1 मान लेना है, उसके बाद आप आसानी से एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं, ठीक। बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेहतरीन है। आप लोग इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।